प्रधानमंत्री भी आपके सामने थे, क्या श्रेय देना चाहेंगे, किसको श्रेय देना चाहेंगे इस जीत का? निश्चित निवास विधानसभा से जो कांग्रेस पार्टी जीती है, इसमें हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और निवास क्षेत्र की मतदाता जिन्होंने हमको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये जीत निवास क्षेत्र की जनता, आम मतदाता की जीत है, कार्यकर्ता की जीत। क्या कहेंगे कि एक केंद्रीय मंत्री के सामने आप खड़े हुए थे और वहां की जनता ने आपको चुना है, क्या कारण? सीधे रिजल्ट से आपको मिल गया होगा कि क्या कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से एक मंत्री को नहीं चुना और एक आम कार्यकर्ता को जनता चुनी है। तो निश्चित आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं विकास कार्यों में पीछे रहे होंगे या उनको जिस चीज की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने चुना, वो नहीं मिला, इस वजह से सामने। आपके सामने केंद्रीय मंत्री रहे, आप किस तरह से कैसे आश्वस्त थे जीत के लिए? क्या देखिए, चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ता है और कार्यकर्ताओं पर मुझे पूरा भरोसा था कि वो निश्चित काम करेंगे और जनता अब जागरूक हो चुकी है। जो विकास कार्य करेगा, जो उनकी सुख सुविधाओं में साथ देगा, वही चुनाव जीतेगा, चाहे कोई हो, मंत्री हो या आम कार्यकर्ता हो। क्या कहेंगे? अब अभी आने दीजिए, परिणाम पूरे खुल के पता चल जाएगा। अभी मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा इस विषय में, क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ, मैं अभी अंदर से निकला हूँ और निश्चित सरकार कांग्रेस को बनना चाहिए। ये जो बिछिया विधानसभा का जीत है, इसका श्रेय मैं वहां की जनता को और हमारे सभी प्यारे मतदाताओं को और मेरे शीर्ष नेतृत्व को जीत का श्रेय देता हूं। मैं तो एक मात्र निमित्त हूं और साथ में जिस तरह से जो जनता, कार्यकर्ता और हमारे मीडिया का लगातार मुझे स्नेह मिला, इसलिए इस श्रेय को मैं उनको बांटना चाहता हूं और बधाई भी उनको देना चाहता हूं। बड़ा संघर्ष था, एक तरफ गोंडवाना बड़े ताकत से चुनाव लड़ रही थी आपसे और भाजपा तो थी, दिग्गज लगे थे। उसके बाद इस जीत को किस तरह से वर्णन किया? ये हमारे कार्यकर्ताओं का जीत है। कार्यकर्ता दिन और रात लगे रहे और बहुत से जगह ऐसे हमारे चुनाव को बाधित करने की कोशिश किया गया, बावजूद हमारे कार्यकर्ता एक सेना के सैनिक की तरह में डटे रहे और आज मैं ये पूरा जीत का श्रेय उनको देता हूं। पूरे प्रदेश में जिस तरह से भाजपा एक बार फिर से बड़ी ताकत बन के उभरी है, सरकार बनाने की स्थिति में है, और वहां आपकी जीत किस तरह से देखते हैं इसको? एक बार फिर संघर्ष की स्थिति में आएंगे आप? देखिए, अभी पूरे नतीजे आने दीजिए, अभी क्लियर नहीं हो पाया है, कुछ कह पाना संभव नहीं है। जैसे ही नतीजे आते हैं स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को, जिला नेतृत्व को देना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण वर्ष के तहत पे लगातार ऐसे गरीब दीन दुखियों लोगों के लिए रात दिन मेहनत किए और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से लाडली बहनों को सम्मान दिया, और भारतीय जनता पार्टी में ही यही पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को सम्मान देती है, जिसका जनता पार्टी ने काफी चुन करके लाडली बहनों ने निकाला। और आज एक तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी जगह। क्योंकि आपके सामने एक चुनौती, अब मुद्दे तो ऐसे थे कि हमने जो जनता के बीच में गए, विकास को लेकर के गए, जो जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास इतना ज्यादा कराया, और चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री हो, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, लगातार काम कराए हैं। और जो काम बचे हुए हैं वो काम को भी हम लोग करेंगे। ये जनता ने आशीर्वाद दिया है और निश्चित ही मैं पूरे क्षेत्रीय जनता को हृदय से, देवतुल्य ऐसे जनता को, मतदाता बंधुओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मीडिया के बंधुओं का, हमारे प्रशासन का और भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के सभी पदाधिकारियों का, हमारे